दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एसटीबी टेक चैनल पर। तो दोस्तों मैं दो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, एसटीबी टेक और एसटीबी कॉमेडी में इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से संबंधित वीडियो जो है एसटीबी टेक में अपलोड करता हूँ। मेरा डेली काम रहता है कि एक इंटरेस्टेड और जो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से संबंधित जो हर एक दिन में वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो मैं अपने एसटीबी टेक में अपलोड करता हूँ और एसटीबी कॉमेडी में 5 से 6 वीडियो कॉमेडी की अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, 6 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। तो कौन सी वैकेंसी आई है और 10+2 इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और जो इंटरेस्टेड है कि हम भी एयर फोर्स ज्वाइन करें, एयर फोर्स के जो वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट की परमानेंट भर्ती के लिए जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयार हो जाएं, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 4 दिन पहले से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अगस्त तक फॉर्म की लास्ट डेट है। तो चलिए जानते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन कि क्या कुछ वेबसाइट पे दिया गया है और क्या कुछ वेबसाइट पर शो किया गया है फिजिकल, मेडिकल और एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट तक की आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर मेरी वीडियो लास्ट तक देखने में पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको मोबाइल के माध्यम से बताएंगे और पीछे की स्क्रीन में चलता हुआ दिखाई देगा कि क्या क्या वेबसाइट में आया है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेरिट की A to Z इन्फॉर्मेशन। आप सोचेंगे कि मोबाइल से देख के तो सबको बताएंगे, लेकिन मोबाइल से देख के इसलिए बता रहा हूँ कि A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत बड़ा 4-6 पेज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसको याद करके बताना असंभव है, इसलिए हम डायरेक्ट मोबाइल से बता रहे हैं और पीछे की स्क्रीन में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोलते हैं और जो लेटेस्ट जॉब है उसमें जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप आब्लिक मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट एयरफोर्स ग्रुप वाई आब्लिक मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट्स डिटेल, यानी कि जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की और मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती निकल कर आ रही है 2027 के अंदर जो भर्ती निकल के आ रही है 2027 तक ये कंप्लीट ट्रेनिंग करा दी जाएगी, यानी कि 2026 की भर्ती है तो 27 के नाम से निकलती है। तो ये भर्ती निकली है और चलिए जानते हैं कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और फिर वहाँ जाना, नीचे क्लिक करना है, फिर देखना है तो सरकारी result.com.cm इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 6 जुलाई 2026, यानी कि जो एयरफोर्स वाई ग्रुप और इंटेक की है और मेडिकल असिस्टेंट की जो भर्ती आई है, लेटेस्ट जॉब आई है, उसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की, आवेदन करने की जो तिथि बताई गई है 6 जुलाई, यानी कि 4 दिन पहले से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है 26 जुलाई, यानी कि 20 दिन का समय दिया गया है कि आप 20 दिन में किसी भी दिन जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 26 जुलाई 2026, यानी कि आप लास्ट डेट तक, यानी कि 6 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, आप 26 जुलाई तक बीच में कभी भी फॉर्म भरवा सकते हैं और 26 जुलाई तक लास्ट, यानी फॉर्म कभी 6 जुलाई से 25 जुलाई तक आप कभी भी फॉर्म भरवा सकते हैं और 26 जुलाई को अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 6 जुलाई से 25 जुलाई तक फॉर्म भरवाया और फीस अपनी नहीं दी है, केवल फॉर्म सबमिट करवा के अप्लाई कर दिया है और फीस पेमेंट नहीं की है, तो आप 26 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फी 26 जुलाई 2026। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम डेट 22 से 23 सितंबर की रखी गई है। 22 से 23 सितंबर के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का। एग्जाम सिटी डिटेल्स बिफोर एग्जाम, जिस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उस हिसाब से आपको सिटी वाइज सेंटर दिया जाएगा एग्जाम का। एडमिट कार्ड 24 से 48 घंटे बाद, मतलब कि जब आपका एग्जाम फॉर्म भरवा लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका 24 से 48 घंटे के बाद आपका एडमिट कार्ड आउट होगा एग्जाम के लिए और एग्जाम सिटी के लिए। बिफोर द एग्जाम डेट रिजल्ट, मतलब रिजल्ट की जो डेट है वो एग्जाम होने के बाद कंफर्म होगी कि रिजल्ट कब आना है। तो विल बी अपडेटेड हेयर सून, मतलब अपकमिंग में रहेगा कि रिजल्ट कब आना, मतलब एग्जाम होगा उसके बाद कुछ समय के बाद आपका रिजल्ट आउट होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कंफर्म फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के पास से जाके अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती को।
एप्लीकेशन फी मतलब आवेदन का आपका कितना रुपए लगेगा, मतलब एयरफोर्स इंटेक और मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती को आप जब अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, चलिए जानते हैं। फॉर जनरल आब्लिक ओबीसी आब्लिक ईडब्ल्यूएस 550 रुपए लगेगा प्लस जीएसटी 18% लगेगी। 550 ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी इन सभी के लिए 550 रुपए और 18% जीएसटी, तो लगा लीजिए कितना होगा। फॉर एससी आब्लिक एसटी 550 प्लस 18% जीएसटी लगेगी, मतलब सेम ही है। पेमेंट मोड ऑनलाइन, यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, मतलब कि आपको इन माध्यमों से, चलिए जानते हैं कि कौन कौन माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड आब्लिक मोबाइल वैलेट, इन सभी माध्यमों से आप इन 5 माध्यमों से फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अपनी फी जमा कर सकते हैं और फी पे कर सकते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप आब्लिक मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इंटेक नोटिफिकेशन 2026, एज लिमिट एज ऑन इंडियन एयरफोर्स रूल्स, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के नियमों के आधार पर आपका एज और एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन ली जाएगी। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड 10+2 एंड अनमैरिड, मतलब 10वीं और 12वीं पास होना कंपलसरी है और अविवाहित होना मतलब अनमैरिड, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए और 12वीं पास आपका होना चाहिए। कैंडिडेट हु मस्ट हैव बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2006 और एंड 1 जुलाई 2010, बोथ डिटेल्स इंक्लूसिव, मतलब आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है कितने बीच में रखी गई है। 1 जुलाई 2006 से लेकर आप 1 जुलाई 2010 के बीच किसी भी दिन जन्मे हैं तो आप, मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के किसी भी इसके बीच किसी भी दिन आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड डिप्लोमा आब्लिक बीएससी फार्मेसी एंड अनमैरिड कैंडिडेट हु मस्ट हैव बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 एंड 1 जुलाई 2008, बहुत डिटेल्स। तो बीएससी होना चाहिए और मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती के लिए आपको बीएससी इन फार्मेसी बीएससी होना चाहिए या कि फार्मेसी होना चाहिए या कि डिप्लोमा होना चाहिए। और अनमैरिड कैंडिडेट आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए मेडिकल असिस्टेंट में जाने के लिए, और अनमैरिड मतलब अविवाहित होना चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई चाहिए, और बीएससी हो या कि फिर फार्मेसी, इन तीनों में से कोई भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट में जा सकते हैं। एन अनमैरिड कैंडिडेट हु मस्ट हैव बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 एंड 1 जुलाई 2008, बोथ डिटेल्स इंक्लूसिव, मतलब कि आप चलिए बताते हैं कि किस दिन से किस दिन के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब कि आपका जन्म किस दिन से किस डेट के बीच होना चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008 के मध्य जन्मे हैं, मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच किसी भी दिन आपका जन्म हुआ है तो आप इस दिन फॉर्म, इसके बीच अगर आप आते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसके पहले जन्म हुआ है आपका तो अंडर एज हो जाएंगे, और इसके बाद आपका जन्म हुआ है यानी कि फिर आप ओवरवेट हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की वेबसाइट में क्या दिया गया। ए मैरिड कैंडिडेट हु मस्ट हैव बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2003 एंड 1 जुलाई 2006, बोथ डिटेल्स इंक्लूसिव। अपर एज लिमिट जो बीएससी और जो डिप्लोमा और फार्मेसी वालों की जो मेडिकल असिस्टेंट की जो भर्ती है उसमें आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। रीड द नोटिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन, मतलब आपको सरकारी रिजल्ट के अंदर जाकर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है कि आपका एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज कितना दिया गया, मतलब आपको जो आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी जो कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको कितनी उम्र में छूट दी गई है। आपको जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट के अंदर जाकर चेक करना है। इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन फॉर द ग्रुप वाई एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इंटेक पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशंस। तो इंडियन एयरफोर्स और मेडिकल असिस्टेंट की जो भर्ती है उसकी एज रिलैक्सेशन आपको जाके चेक करनी है। मेडिकल असिस्टेंट मतलब मेडिकल असिस्टेंट और जो
एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो भर्ती आई है, लेटेस्ट जॉब आई है, आपको सरकारी जेल के अंदर जाके चेक करना है एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिला। टोटल पोस्ट, इसमें पोस्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि कितनी पोस्ट उसके आधार पर होगी, जितने बच्चे एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, फिर फिजिकल मेडिकल जिस हिसाब से सेलेक्ट होंगे उस हिसाब से आगे चल के पोस्ट रिलीज की जाती है। अब आगे जानते हैं कि वेबसाइट में क्या दिया गया। इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इंटेक रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल्स, मतलब वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स दी गई है। पोस्ट नेम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट और एन एजुकेटेड एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, रिक्वेस्टिंग एट लास्ट 50% एवरेज मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश और completed a 2-year vocational course with non-vocational subject fit physics, chemistry, biology and English with the same minimum marks form a recognized board are eligible for this medical assistant trade diploma and BSc in for BSc candidate must have passed 10+2 intermediate with physics, chemistry, biology and English, requesting at last 50% aggregate marks and 50% marks in English and also process a diploma or BSc in pharmacy with minimum 50% aggregate marks along with valid registration from the state pharmacy council or pharmacy council of India PCI। मतलब कि अगर आप मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स की आप मेडिकल असिस्टेंट भर्ती में जाना चाहिए तो आप 10+2 इंटरमीडिएट बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपका पास होना चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, कंपलसरी है। और आपके 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप बीएससी की आप डिग्री लिए हो तो 50% फाइनल में मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए सब्जेक्ट, और फाइनल में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हैं और बी फार्मेसी की है, डी फार्मेसी की है, तो आपके जो ग्रेजुएशन की डिग्री एंड डिप्लोमा की डिग्री में आपको फाइनल में 50% मार्क्स होना चाहिए, ये बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आगे की वेबसाइट में क्या बताया। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इंटेक रिक्वायरमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिक्र किया गया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। वेबसाइट में शो किया गया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT फॉर कैंडिडेट अप टू द एज ऑफ 21 ईयर, आपका 21 साल का होना कंपलसरी है। 1.6 किलोमीटर की रन टू बी कंप्लीटेड विद 7 मिनट। आप अगर 21 साल के हैं तो आपकी जो दौड़ रहेगी 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी आपकी 60 मिनट में आपको समय दिया जाएगा कि आप 7 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। फॉर कैंडिडेट्स अबव 21 ईयर ऑफ एज एंड होल्डिंग डिप्लोमा या BSc इन फार्मेसी 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड विद 7 मिनट्स 30 सेकेंड। मतलब कि अगर आप BSc के डिप्लोमा, फार्मेसी, डी फार्मा इन बेस पर आप अगर फॉर्म भर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स का, तो आपको अगर 21 साल के पार हैं तो आपको समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए 7.5 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 7 मिनट 30 सेकंड का आपको 1600 मीटर रनिंग के लिए समय दिया जाएगा। हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए तो 152.5 सेंटीमीटर यानी कि 152.5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम, कम से कम इतनी हाइट तो होना ही चाहिए। फिर क्रैशिंग शुड बी वेल proportionate and well developed with the minimum range of experience of 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का खुला होना चाहिए। Hearing candidate should be have normal hearing, i.e. able to hear forced whisper from a distance of 6 मीटर by each ear separately। मतलब को आपको 6 मीटर का गड्ढा खुदवाया जाएगा। वेट टू हाइट एंड एज एप्लीकेशन, मतलब कि आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट मैनेजमेंट किया जाएगा। डेंटल शुड हैव हेल्थली कैम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल, मतलब आपके 14 दांत होना कंपलसरी है। विजुअल स्टैंडर्ड 6/36 ईच आई, मतलब आपकी 6/36 की होना चाहिए। करेक्टर टू 6/9 की ईच की आई होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर नॉट एक्सीडिंग +3.50D इंक्लूडिंग
You might also check BPSC SAO मेंस रिक्वायरमेंट 2026 हाउ टू फिल एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 ऑनलाइन फॉर्म। अब आगे ये वेबसाइट पे दिया गया, एयरफोर्स पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म बिफोर 26 जुलाई 2026। मतलब आपकी लास्ट डेट दी गई है एयरफोर्स और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 26 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 26 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको 25 दिन या 26 दिन का समय दिया गया है। यूज द क्लिक हेयर लिंक प्रोवाइडेड बिलो अंडर इंपोर्टेड लिंक सेक्शन टू अप्लाई डायरेक्टली। Visit the official website of Indian Air Force to complete the application process online. Make sure to complete the application before the 26 जुलाई 2026। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सरकारी रिजल्ट के अंदर जाना है और एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर जाना है और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंडियन एयरफोर्स। लेकिन आपको उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको A to Z इंफॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करें। नोट, छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। लास्ट डेट, एज लिमिट वर्सेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई है कि लास्ट डेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 ऑनलाइन फॉर्म मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है एक बार फिर बता दूं। सबसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सबसे पहले आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, फिर इंग्लिश रिटन टेस्ट किया जाएगा, फिर थर्ड है फिजिकल फिटनेस टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड किया जाएगा, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड किया जाएगा वर्सेस मेडिकल अपॉइंटमेंट्स किया जाएगा। इन 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। इन 5 स्टेज के माध्यम से आपका क्वेश्चन है, मतलब आगे की वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स इनटेक 2027 रिक्वायरमेंट 2026 स्टार्ट। मतलब कि दिया गया है, क्वेश्चन है कि आपके जो एयरफोर्स के वाई ग्रुप के और मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब लास्ट डेट है। तो आंसर है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस रिक्वायरमेंट हैज स्टार्टेड ऑन 6 जुलाई 2026। 6 जुलाई 2026 से आपको फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 26 जुलाई 2026 तक आपके फॉर्म भरना एंड हो रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 ऑनलाइन फॉर्म 2026। मतलब कि आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। आंसर, द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 26 जुलाई 2026। मतलब क्वेश्चन है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है कितनी कब तक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट की 26 जुलाई तक रखी गई है कि 26 जुलाई तक आप किसी भी दिन जाकर फॉर्म 6 जुलाई से 26 जुलाई के मध्य किसी भी दिन जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 26 जुलाई लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की। तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप ऑब्लिक मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 भर्ती 2026। आपकी एज लिमिट किस प्रकार से दी गई है। तो आंसर है द एज लिमिट फॉर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 भर्ती फॉर इच एज फॉलोअर्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन इनटेक 2027 वैकेंसी 2026। मतलब क्या योग्यता रहने वाली है एयरफोर्स 2026 की मेडिकल असिस्टेंट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या ऊपर के क्वेश्चन में देते क्या एज लिमिट रहने वाली। तो हमने A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो द आंसर है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2027 वैकेंसी 2026 आर एज फॉलो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु टेक 2027 वैकेंसी 2026 आर एज फॉलोवर्स एयरफोर्स रूल्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पार करना होगा एयरफोर्स के नियम के अनुसार। जो जो नियम दिए होंगे वेबसाइट में उस नियमों का पालन करके आपको इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना होगा, उसके अनुकूल ढलना होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो आंसर है द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इंडियन एयरफोर्स। मतलब इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए कौन सी वेबसाइट है। तो इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की ही वेबसाइट में आपको जाकर चेक करना होगा। यह आप https://indianeairforce.nic.in पर जाके आप सर्च कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट खोल सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई ऑब्लिक मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन रिक्रूटमेंट 2026 ग्रुप वाई एंड मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। सरकारी रिजल्ट.com.cm ऑफिशियल रिजल्ट
मतलब कि आप चेक कर सकते हैं जाके सरकार, अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं जाके सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाके अंदर घुस के आप चेक कर सकते हैं। जो नीचे की लेटेस्ट जॉब में नीचे दी गई है कि 6 जुलाई को जो वैकेंसी आउट हुई है, नोटिफिकेशन एयरमैन इंटेक और वो मेडिकल असिस्टेंट की जो लेटेस्ट जॉब अभी आई है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जाकर आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आपको रीड करने की वैसे कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से, अगर कोई भी एक तो हमने कोई भी डाउट छोड़ा नहीं। अगर आपको लगा कि कोई डाउट छूटा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप भी मेडिकल असिस्टेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या कि फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जाकर किसी ऑनलाइन वाले फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के पास जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई करवाइए और आप भी ज्वाइन कीजिए मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स और एयरफोर्स वाई ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट और अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के हिसाब से आप इंडियन एयरफोर्स और मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हमने अपने वीडियो में प्रोवाइड कराई, लेकिन वीडियो लंबा है, 20 मिनट तक का हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि A to Z इन्फॉर्मेशन देने के लिए लंबा वीडियो चाहिए होता है। और ये जो नोटिफिकेशन है कई दिनों से आउट हुआ, पहले आउट हो गया था और 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 26 जुलाई तक इसका फॉर्म भरने का एंड है। अगर आप 6 जुलाई से 25 जुलाई तक के बीच किसी भी दिन फॉर्म अप्लाई करवाते हैं और अपनी फीस पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो आप 26 जुलाई को लास्ट डेट के दिन अपनी फीस पेमेंट करवा सकते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी वेबसाइट पर अपनी फीस पेमेंट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर इस तरह के वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेटिव तो मेरे चैनल STV टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय